हेलो दोस्तों, एक और व्लॉग वीडियो में आपका मैं स्वागत करती हूँ ग्रीस वर्मा। और मैंने आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो कल के वीडियो में मैंने एक गलती की थी और उस गलती के सुधार के लिए मैंने ये वीडियो आज का बनाया है। कल मैंने एक भूल से सेंटेंस बोला था जो कि जिनका मतलब कुछ गलत निकलता है, वो मैं बोल गई। बाद में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और इसीलिए मैंने कल का जो वीडियो था उसका मैंने शीर्षक ये भी यही रखा है कि मैंने क्या बोल दिया। तो वो सेंटेंस था कि मेरी बेटियों के पेरेंट्स नहीं, मेरी बेटियों के जो फ्रेंड हैं, जो उनकी सहेलियां हैं, उनके पेरेंट्स, ये सेंटेंस था। और मैंने इसको कहा था कि मेरी बेटियों के पेरेंट्स। तो ये जो मुझसे भूल हुई, गलती हुई, इसके लिए क्षमा याचना। और क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक आम महिला हूँ और सब कुछ हर समय इतना कहते हैं फ्रैंकली बोलने के लिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ मुझे आप लोग माफ़ करते रहिए। और मैं आज किसी तरह का आक्षेप और आरोप लगाकर ये वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, और ना ही मैं अपने को कभी महान साबित करना चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी आपके सामने लाऊंगी वो 100% मेरी अपनी ज़िंदगी के अनुभव होंगे। क्योंकि मेरे पास ना तो कोई, जैसे कि आज यूट्यूब पर मैं बहुत सर्च करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो लव मैरिज कपल, क्यूट मैरिज कपल, और जो चढ़ती उम्र के लोग भी हैं उनकी भी अपनी लव स्टोरियाँ हैं और उनको लेके वो बड़े चर्चित और फेमस हो रहे हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं फेमस हो सकूँ। लेकिन बस जो अपने अंदर है, अपने अनुभव हैं, वही मैं आपके सामने आज भी लेके आई हूँ। और मैं 53 यानी 53 साल की एक महिला हूँ, 3 बेटियों की माँ हूँ और मैं बेहद मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं, मेरे पीछे कौवा बैठा हुआ है, आप देखिए, ये देखिए उड़ के गया है। ये कौवा खाने की तलाश में आता है और ये अपना सारा खाना गिरा के गया। आप देखिए, ये पानी है और ये खाना रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये खाना गिरा के गया है। और मैं रोज़, मेरा ये नियम है, डेली का नियम है कि मैं यहाँ पे खाना रखती हूँ सुबह शाम, जो कि मेरे कौवे खाने आते हैं। आगे मैं और भी वीडियो में बहुत स्पष्ट कर दूँगी। तो कहने का मतलब यही है कि अ, अ, मुझे जब मैंने ये सब ज्वाइन किया था, मैं जब आई थी यूट्यूब पर, तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इससे कुछ अर्निंग होती है या इससे कुछ कमाया जा सकता है। क्योंकि जब कभी मैंने फ़ोन का यूज़ तो इतना कि आउट इनकमिंग और आउट गोइंग तक ही मुझे मालूम था कि फ़ोन से 2 ही काम किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को यूज़ करने लगते हैं और तब वो आपको उसके बारे में बहुत कुछ मालूम होता जाता है, ज्ञान होता जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि अरे यार, घर में रहती हूँ, बस घर का चौका बर्तन करना, आपस में तू मैं करना ज़रूर होता है, हर फैमिली में होता है, आपस में हस्बैंड वाइफ का तू मैं, और फिर वही खाना और फिर वही लाइफ जीना। उससे बचने के लिए मैंने, मेरे बच्चों ने लॉकडाउन के टाइम, जो लॉकडाउन का टाइम था, तो वो बोले कि मम्मी आप यूट्यूब पर कुछ अपने अनुभव शेयर किया करिए। तो आप यदि मेरे पीछे के वीडियोस में जाएंगे तो मैंने बहुत ढेर सारी अपने बचपन की कविताएं, कुछ अवधि के गीत और बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। तो प्लीज़ जो लोग नए मुझसे जुड़े हैं वो मेरे पीछे के वीडियोस ज़रूर देखें, उनको पसंद आएंगे। क्योंकि इसलिए पसंद आएंगे कि वे बिल्कुल 100% पेवर है, उनमें कहीं कोई बनावट नहीं है और उनमें कोई भी झूठ नहीं है। कि क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखिए, नाम और फेमस होने के लिए और पैसा कमाने के लिए, पैसा तो मैं बहुत दूर की चीज़ समझती हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए अथाह मेहनत और एक, कहते हैं मेहनत 50% और आपका ये जो नसीब, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरा आने का, क्योंकि मैं अपने अनुभव लेके आप तक पहुँची हूँ, मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा कुंठित होती हूँ। हालांकि मेरे जीवन में कुंठा शब्द है नहीं,
मस्त रहती हूँ, जो भी है जितना भी प्रभु ने दिया खुश रहती हूँ। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब लगता है कि कोई अपना सुनने वाला नहीं है, कोई अपनी बात को किससे शेयर की जाए, तब मुझे ये एक माध्यम मिला और मैं आज बेहद खुश खुश होती हूँ। हाँ, तो यही कहने का मतलब है कि 3 बेटियों की माँ हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर हैं। मैंने एक बेटी की शादी की है और अभी 2 बेटियों की शादियाँ मुझे करनी है। मैं और मेरे हस्बैंड पूर्ण प्रयास के साथ लाइफ जी रहे हैं। और अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है बीच वाली बेटी की लेके हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हम लोग अपने इस जिम्मेदारी से मुक्त हो पाएँ और थोड़ा और निश्चिंत होके जिएँ। तो इसी प्रयास के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी से मुझे यही कहना है कि जिम्मेदारियाँ तो हैं ही, उनसे आप कहीं नहीं बच सकते, कहीं नहीं जा सकते। आपको वो जिम्मेदारियाँ निभानी ही पड़ेंगी, उनसे आप कहीं नहीं बच सकते। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए ज़रूर दें। आपका अपना जीवन बहुत बहुमूल्य है, पल पल कट रहा है ये जीवन और हम पल पल जा रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो कम से कम हम 100-200 के बीच अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं, 1000-2000 के बीच अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना अपने में पावर नहीं है कि हर एक के सामने जाके हम फेस टू फेस अपनी बात को कह सकें और उनको अपनी बात को समझा सकें या अपने अनुभव शेयर कर सकें या अपनी कुछ बातें रख सकें। लेकिन ये जो माध्यम है, मैं इसीलिए कहती हूँ किसी चीज़ से घबराइए नहीं। मेरा भी जीवन बड़ा स्ट्रगल भरा रहा है शुरू से और आज भी। यूँ समझ लीजिए कि मेरा नेचर है जो मुझे ऐसी विल पावर दे जाता है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, अपनी खुशियाँ हों, दूसरे की हों, चाहे किसी की हो। समाज में खुशी फैलाना है तो मैं खुश ही रहती हूँ। तो प्लीज़ घबराइए नहीं, क्योंकि जीवन में यदि जैसा पीछे प्रारब्ध में हमने किया है वो आज हमें या हर इंसान को भोगना है। उनसे मत घबराइए और यदि हो सके, और मैं अपने लिए भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कुछ ऐसा ना होने पाए जिससे मेरे आज के प्रारब्ध, इस जन्म के प्रारब्ध बिगड़े और अगला भी जन्म मेरा सुकून भरा ना हो। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा कुंठित हूँ या बहुत ज़्यादा अपने इस जीवन को लेके परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूँ, जो दिया है प्रभु ने बहुत दिया है और जो नहीं मिला है वो मेरी किस्मत का नहीं होगा। तो इसका कोई आकलन नहीं है कि बस मेरा यही कहना है, जो ईश्वर ने दिया है वो सुकून भरा है। मेरी जैसी सभी महिलाओं का आज मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस मंच से, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार महिला हूँ और प्रभु ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है बेटियों की। तो जिसके ऊपर बेटियों की जिम्मेदारी होती है तो वो इंसान आप समझ सकता है। लेकिन फिर भी कभी मैं अपने चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं लाती, ये मेरी प्रकृति में है। मुझे हंसते रहना बहुत अच्छा लगता है और बहुत सी और भी मैं आपको अपने ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव सुनाती रहूँगी। हो सकता है जो महिलाएं घर के अंदर है वो भी मेरी तरह सोचती हों और वो भी सोचती हों और उनको मेरी किसी बात से कोई प्रेरणा मिल जाए, तो शायद वो भी जो एक डिप्रेशन होता है या स्वाद रहता है कि मुझे ऐसा करना है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा होना चाहिए तो ये नहीं हो रहा, शायद इस ऊहापोह की स्थिति में हों और वे मेरी किसी बात से प्रभावित हो जाएं और निकल सकें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो माफ़ करिएगा, लेकिन बस यही आगे का जो मेरा कल का वीडियो होगा उसमें भी अपने जीवन का कोई ना कोई अनुभव मैं लेके ज़रूर आऊँगी। और प्लीज़ यदि मेरी बातों में कोई सच्चाई हो और कोई अच्छाई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी मैं बनावटी बात लेके आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। और आगे आगे मैं अपने लाइफ के सभी इवेंट आपको दिखाऊंगी। और अभी तो मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे किस हद तक अपना सहयोग, अपना प्यार दे रहे हैं और मुझे तो खुशी होती है कि चलो मैं कम से कम आप तक 30, 40, 50, 60 जो लोग भी मुझे देखते हैं, तो वो लोग देखते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए ज़रूर। और बहुत कुछ जानने के लिए भी मेरे पीछे के वीडियोस भी ज़रूर देखें। और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।